Lux Dance India Dance. जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। जोरदार तालियां इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। हिंदुस्तान और सारा जहां, वेलकम टू सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज, लक्स डांस इंडिया डांस। ये है वो 10 नए पुराने कंटेस्टेंट जिन्हें ग्रैंड मास्टर ने दिया है वाइल्ड कार्ड के जरिए चांस पे डांस करने का मौका। और ये धमाकेदार परफॉर्मेंस जो आपने देखी, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे मास्टर टेरेंस लुइस को, क्योंकि ये खूबसूरत कोरियोग्राफी उन्होंने की है। तो आप तालियों की इस गूंज से स्वागत कीजिए हमारे मास्टर्स के लिए। प्लीज वेलकम रामो डिसूजा एंड द वेरी चार्मिंग गीता कपूर। और आप डबल जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ग्रैंड मास्टर ऑफ लक्स डांस इंडिया डांस, मिथुन दास। सर, यहाँ पे मौजूद है सारे 10 नए पुराने कंटेस्टेंट्स जिन्हें आपने चुना है वाइल्ड कार्ड के जरिए चांस पे डांस करने के लिए। तो सारा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि इसके पीछे सोच क्या थी। हर बड़े फैसले के पीछे एक बड़ी सोच होती है, क्योंकि ये लक्स डांस इंडिया डांस हिंदुस्तान को देने जा रहा है सबसे बड़ा डांसिंग स्टार। इसीलिए मैंने जिन जिन में डांस का दीवानापन देखा, उन्हीं को मैं वाइल्ड कार्ड के जरिए यहाँ आने का मौका दिया है, जिसे मैं कहता हूं कि चांस पे डांस। क्योंकि मेरा यकीन है कि हर बेहतरीन टैलेंट्स को दोबारा मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैं वाइल्ड कार्ड से आए हुए और शो में बरकरार 11 कंटेस्टेंट से यही कहूंगा कि अगर कोशिश सच्ची हो तो मुश्किलें राह दिखाती है, और अगर हुनर सच्चा है
तो मंजिल खुद पास आती है। आप सब लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि आपको चांस पे डांस करने का मौका दिया जा रहा है। मैं पूछती हूँ पॉल्सन, आपको ग्रैंड मास्टर ने दोबारा मौका दिया है चांस पे डांस करने का, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, तैयार हूँ। अच्छा पहले बताओ आपकी पीठ कैसी है, अब दर्द है? ठीक हो गए आप? क्या दर्द पूरा हो गया मेरा। अभी मेरे को एक चांस दे इधर। पॉल्सन अपनी भाषा में बोलो, सब समझेंगे, बोलो। എന്റെ വേദനയെല്ലാം പോയി, എന്റെ ദൈവം എന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാൻസ് തരണം. എനിക്കിപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാൻസ്, ആ ചാൻസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. ഷുവർ. താങ്ക് യു. തിരിച്ചു വരണം എനിക്ക്. तन्वी, आप ग्रैंड ऑडिशंस के दौरान फाइनल 18 में नहीं आ पाई, लेकिन आपको फिर एक मौका दिया जा रहा है बेमिसाल 12 में शामिल होने का। आप कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं ग्रैंड मास्टर को थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो हम यहाँ नहीं होते. सो रियली थैंक यू वेरी मच. और हमेशा मुझे रिकग्नाइज किया जाता है कि सलमान की पार्टनर तन्वी. सो नाउ आई वांट टू मेक माय ओन आइडेंटिटी. ओके देन. अब मैं चांस पे डांस के सभी कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बैक स्टेज जाएं. Thank you so much. All the best to all of you. अगले हफ्ते होगा एक बेहद संगीन मुकाबला उन कंटेस्टेंट्स के बीच जो करेंगे चांस पे डांस, और उनमें से 3 चुने जाएंगे बेहतरीन 12 के लिए. फिर शुरू होगा डांस के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े मुकाबले का नया दौर. लेकिन माहौल अभी से ही बहुत ही गंभीर हो चुका है, क्योंकि आज फिर मास्टर अपनी अपनी टीम से 2 कंटेस्टेंट, एक लड़का और एक लड़की को डांस की कसौटी के लिए नॉमिनेट करेंगे. तो पहले नॉमिनेशंस के लिए बुलाते हैं रेमो के रंगीलों को स्टेज पर. इससे पहले कि मास्टर रेमो अपने 2 नॉमिनेटेड पार्टिसिपेंट्स के नाम बताएं, हम देखते हैं इनके पिछले परफॉर्मेंसेस. You should call that for once more. I would like to give you a grand salute. Thank you so much. Remo साहब, you deserve 2 grand salute today. राखी, भावना और प्रिंस अच्छा कॉम्बिनेशन है. Really doing a good job and keep it up. तो मास्टर रेमो, कौन है वो 2 जिसे आप नॉमिनेट करेंगे डांस की कसौटी के लिए? लड़कियों में राखी, आपका नाम बोला नहीं गया है अभी. क्या हुआ? मैं अपने आप को नॉमिनेट करना है. मैंने अभी तक नाम नहीं लिया था. कि आप कैसे आए आगे? क्यों आए आप? मैं अपने आप को नॉमिनेट करना क्योंकि कोई लोग की सोचते कि मैं बस एक एंटरटेनर, कि मैं एक डांसर नहीं हूँ, मैं बस एंटरटेनमेंट फॉर यूएसए थे. तो मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती कि मैं एक डांसर हूँ. मैं बस जस्ट टीवी वास्ते नहीं है, मैं प्रूव कर सकती हूँ आपको. तो मैं ये चांस देना. ऐसा आपको क्यों लगता है? किसने कहा ये? नाम नहीं लेना, मैनू फीलिंग लग मैं सुनिया कोई मैनू फीलिंग भी होती कि कोई लोग की सोचते हैं. तो मैं प्रूव करना रहा हूँ कि मैं कुछ कर सकती. मैं बस टीवी पे नहीं है. आपको राखी, हम तीनों ने सुपर 18 में लेके आए थे आपको, करेक्ट? मानते हैं टैलेंट जी, गीता जी? तो हमने 18 को ऐसे नहीं चुना था, बेस्ट चुने थे हमने. तो उसमें आप आते हो, ठीक है? और जो बोलते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हो, तो वो बातें उनकी सुनो मत, क्योंकि जो बोलते हैं शायद वो एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ हम 3 बैठे हैं, ग्रैंड मास्टर बैठे हैं, इतनी सारी पब्लिक देख रही है आपको, वो आपको पसंद करती है, वो आपको यहाँ पे रखी हुई है. I'm very angry
वेरी एंग्री। इतनी तकलीफ उठा के हम लोगों ने 18 बेस्ट चुना है। यू आर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। जो कह रहा है वो बेवकूफ है। आप कोई शो पीस नहीं है। और यहां जो 3 बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए, हम बेवकूफ है? सारे बेवकूफ ने? दसो। तो कितना कह दी तू? किस लिए? डोंट पुट योरसेल्फ सो डाउन। उठाओ अपने आप को। यू आर वन ऑफ द बेस्ट 18। जो सोचना सोचे तो दूसरे को। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चल पड़ता है। तो राखी, आप एक बेहतरीन परफॉर्मर हैं। ये मास्टर्स ही नहीं, ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं। तो आप प्लीज पीछे आ जाइए, क्योंकि नॉमिनेशंस देने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मास्टर रेमो का होगा। मास्टर रेमो, आप बताइए, आप अपनी टीम में लड़कियों में से किसको नॉमिनेट करेंगे? लड़कियों में से खुशबू एंड लड़कों में से प्रिंस। आप दोनों ने पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लोगों को बहुत अच्छा लगा था। बट खुशबू, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप जो फैसला करोगे वो सराखों पे है और वो हमेशा सही होता है। बस तो मैं बस अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। भावना, राखी और सलमान, आप सेफ हैं और आप बेहतरीन 12 में शामिल हो गए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप अब ऑडियंस को लुभाने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस वोटिंग से आप अब अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज की शाम के पहले परफॉर्मेंस को लेकर आ रहे हैं रेमो के रंगीले प्रिंस गुप्ता, जो लॉकिंग और पॉपिंग के है किंग। आज दिखाएंगे हिप हॉप के सुपरहिट जलवे। हाय, दिस इज प्रिंस। पहले मैं एक बार नॉमिनेट हो चुका हूँ, तो मैंने अपना जो मेन स्टाइल है पॉपिंग एंड लॉकिंग वो दिखाया था। मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसा लॉकिंग पॉपिंग कोई करता है जैसा प्रिंस करता है। प्रिंस लॉकिंग एंड पॉपिंग, मुझे अभी तक लॉकिंग समझ में नहीं आई उसने क्या किया क्या नहीं। पॉपिंग करता है, ठीक है। अगर कोई बोलता है प्रिंस ऑफ पॉप, प्रिंस इज अ पॉपिंग लॉकिंग, तो आई थिंक उसके बाकी के स्टाइल्स का है, कंटेम्प्रेरी का है, सालसा का है, उसे कुछ और करके दिखाने बोलो। इस बार अगर मैं नॉमिनेट हो भी जाता हूँ तो पूरा हिप हॉप सबको दिखाऊंगा। दिलरुबा माना है कातिल तेरी अदा, लाखों है आशिक तुझ पे फिदा, हमको भी तू आजमाना। जाने जा एक बार मेरी बाहों में आ, तुझको सिखा दूं है प्यार क्या और क्या है दिल का लगाना। मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना, ऐसे जाने ना दूंगा जाना, यूं ना हमसे नजरें चुराना, होगा हमसे ही दिल लग। आजा होठों से लगा के इन जुल्फों से खेलूं मैं ये हंसी पल, यूं न खोना दूर मुझसे, तू न होना फासले, आजा मिटा दे लग जा गले, मौका मिले या फिर ना मिले ये पल हंसी न गवाना। मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना, ऐसे जाने ना दूंगा जाना, यूं ना हमसे नजरें चुराना, होगा हमसे ही दिल लग।
हमसे ही दिल लगाना। Prince, that was मैं आपसे पूछूंगी, हमने देखा कि आपके दो साथ के कंटेस्टेंट्स ने कहा, सिद्धेश ने और जय ने, कि प्रिंस सिर्फ लॉकिंग और पॉपिंग करता है, बाकी तो हमने कुछ देखा ही नहीं। तो आप क्या जवाब देना चाहोगे उनको? मेरे ख्याल से उनने एपिसोड्स नहीं देखे, प्रैक्टिस थी, एपिसोड्स नहीं देख पाए होंगे। यहाँ पर बैठे थे फिर भी नहीं दिखा, शायद अपना डांस याद कर रहे होंगे, तो दिखा नहीं। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, मैं अब तक सिर्फ एक बार डांस की कसौटी में आया हूँ, वो एक बार मैंने सिर्फ पॉपिंग लॉकिंग किया था। आज जो सोलो करना था उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था कंटेम्प्रेरी पूरा, पर ये वीक रेमो सर ने कहा कि बहुत ही टफ सिचुएशन है, अगर नॉमिनेट होता है तो अपनी स्टाइल का कुछ कर जिसमें तेरा कॉन्फिडेंस हो कि तू वापस आ सकता है। तो गीता, आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है रेमो की कि जो तुम बेस्ट करते हो वो करो, ये ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे उनके स्ट्रेंथ देखे जाते हैं इन डांस की कसौटी। लेकिन अगर इतना कल के एपिसोड में सुना है और अगर आपके दोस्त भी यही कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपको कंटेम्प्रेरी भी कर लेना चाहिए था? अगर अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का मुंह बंद करें, बेटर है कर लेते। आज कंटेम्प्रेरी करता, मुझे पता था इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कंटेम्प्रेरी में मुझे, अगर मैं आज कंटेम्प्रेरी करके एलिमिनेट हो जाता फिर मैं यही सोचता रहता कि काश मैंने अपना स्टाइल किया था, या तो फिर रेमो सर के ऊपर सोचता कि क्यों उन्होंने मुझे कंटेम्प्रेरी कराया। हम आपका कंटेम्प्रेरी देख के ये बोल देते कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू एटलीस्ट अटेम्प्टेड इट, और आपने अच्छा किया होता। बस वही एटलीस्ट अटेम्प्टेड, और बाहर नहीं अच्छा लगता ना फिर। प्रिंस को ये सेम लॉकिंग पॉपिंग करने का रीज़न ये था, दो रीज़न थे। पहला रीज़न, मैंने पहले भी अपने एक कंटेस्टेंट के साथ ट्राई किया था कि मैं कुछ नया नया देता था ताकि लोगों को लगे कि ये एक ही स्टाइल नहीं करता, और वो आउट हो गया। एंड जैसे कि ग्रैंड मास्टर ने कहा कि आप जब यहाँ पे आते हो तो आपका जो बेस्ट है वो दिखाओ, सोलो में आते हैं। वो दो रीज़न था कि मैंने प्रिंस को बोला कि हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है, यहाँ से इसके बाद सुपर 12 है, इसके बाद सिर्फ जनता बताएगी कि आप कितने अच्छे हो। तो लेट्स नॉट टेक द चांस फॉर दिस टाइम एंड लेट्स डू द बेस्ट व्हाट यू कैन डू द बेस्ट। प्रिंस, ग्रैंड मास्टर मिथुनता के पास चले। ये तो मैंने कहा है कि जो आपका अच्छा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, पहले वो ट्राई करो, वो तो करना ही चाहिए। सेकंड, मैं इस चीज़ को मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा कि आपको नई चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि टू बी ए डांसिंग सुपरस्टार यू नीड वेरिएशंस, यू शुड बी वर्सेटाइल, यू शुड डू एवरीथिंग। मैं ये कहूँगा कि जो आप करते हो उसकी तो तुलना नहीं है भाई, जो आप करते हो उसकी तुलना नहीं है। थैंक यू सर। लेकिन फैसला करते वक्त उस समय सोचूंगा कि कौन 100+ हो गया। ओके, यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक छोटे से डांस ब्रेक के बाद आप देखेंगे एक और रेमो के रंगीले का लाजवाब परफॉर्मेंस। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज, लक्स डांस इंडिया डांस। डांस की कसौटी पर खरे उतरने के लिए आज हर किसी को देना पड़ेगा जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन जो होगा सबसे जबरदस्त वही शामिल होगा बेहतरीन 12 में। अपनी ऐसी ही काबिलियत को साबित करने फ्री स्टाइल के संग बेली डांसिंग करने आ रही हैं रेमो के रंगीले से राजस्थान सिरोही की खुशबू पुरोहित। हाय, मैं हूँ खुशबू पुरोहित। मैं अलबेले घूमूं अकेली। खुशबू का नेचर
मैं एक ही बात बोल सकती हूँ, नौटंकी बाज नंबर 1। बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, मैं नाचूंगी। और क्या मतलब जो मैंने सपने देखे अभी लगता है कि हाँ वो पूरे हो सकते हैं मेरे सपने। Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, this is perfection. क्या परफॉर्मेंस थी खुशबू पुरोहित की। तो पूछते हैं सीधा हमारे मास्टर से कि उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसे लगा। शुरू करते हैं मास्टर टेरेंस से। खुशबू, somewhere to kind of do everything, वो the strengths बाहर नहीं आए। मतलब just the beginning, your lines थोड़ा बहुत clear था, but I enjoy the performance the second half very much. और आपकी स्प्लिट की उम्मीद दाद देने पड़ेगी। आई टेक बैक माय वर्ड्स कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। सॉरी माते, आप बताइए कि आपको खुशबू का परफॉर्मेंस कैसे लगा। मैं बेली डांसिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लव बेली डांसिंग। मुझे तो मौका भी मिल गया शकीरा के साथ काम करने का, तो आई इंस्टेंटली फील लाइक एनीवन हु कैन डू दैट इज ब्रिलियंट। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो स्टाइल, और आप काफ़ी हद तक उससे बहुत अच्छी तरह निभाती हैं। बट आई वुड लाइक टू अग्री विद टेरेंस ऑन दिस वन कि एनर्जी लेवल थोड़ी सी कम। यू स्टार्टेड ऑफ ब्रिलियंटली, लेकिन एनर्जी लेवल वाकई में दूसरी चीज़ों के लिए कम। बट बेली डांसिंग थम्स अप। थैंक यू मास्टर रेमो। मैं टेरेंस और गीता जी से दोनों से सहमत हूँ कि आपने बिगिनिंग में शायद आप बचा के रखते थे, बट ओवरऑल खुशबू ब्रिलियंट, वेरी नाइस। ज्ञान मास्टर बताइए कि आपको खुशबू। मैं ये कहूँगा कि एनर्जी लेवल जिसकी बातें सभी कर रहे हैं, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये इतना कहूँगा कि लिटिल मोर क्लैरिटी। हाथ भी तुम आधे में छोड़ दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा, बट ऑल टुगेदर वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ ट्रीट, व्हाट अ ट्रीट। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। सो भावना, आप तो पहुंच गई है बेहतरीन 12 में। अब आपको क्या लगता है कि आपकी बहन भी पहुंच पाएगी वहां तक?
मैं एग्री करती हूँ कि जैसे कि टेरेंस सर ने और गीता मैम ने और रेमा सर ने बोला कि जैसे खुशबू स्टार्टिंग में मैं भी बहुत बार बोलती थी इसको, यही चीज़ बोलती थी, खुशबू सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ थोड़ा सा लाउड करना स्टार्टिंग में। और अभी भी इसने लास्ट थोड़ा सा वो ही रह गया, लाउड नहीं कर पाई वो, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। भावना इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, मैं वहाँ चले जाऊँ। दादा नए जज की नहीं तो हाँ, वो जज एक वहाँ पे बैठ गया है। दादा आपको क्या लग रहा है कि डांस देखने के बाद मास्टर भावना कि आपको कुछ जगह लगा कि एनर्जी लेवल कम था, कि कहीं उन्होंने क्या? मास्टर भावना प्लीज। सर मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था जब वो एस4 सोनिया डांस कर रही थी तभी ऐसा लगा, बस हमारी नौकरी तो। बट इससे साबित होता है कितनी भोली है वो। हाँ बहुत ही रियली। अभी भी रेमो अभी भी चेहरा देखो उसका। मास्टर भावना, हाँ बोलिए, आप बोलिए। बेली डांसिंग कैसा लगा आपका? मास्टर भावना से पूछता हूँ एक मिनट। सर मैं मास्टर नहीं हूँ। बच्चे तुम बहुत भोली हो, वेरी नाइस। सर भोले लोगों के साथ भगवान होते हैं। ले जय भगवान की जय। चल नहीं ग्रैंड मास्टर, दादाजी की जय। दादाजी की जय। जय। खुशबू दादाजी हमारे साथ है और बिल्कुल डर मत। हाँ ये बोलना चाहिए था। तरफ से पूरी कोशिश की थी 100% देने की, अब आगे वो दादाजी जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मास्टर भावना। सर ऐसा मत बोलो प्लीज। वेल ऐसी मजाक बहुत होगी, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच खुशबू, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ये थे रेमो के रंगीले के 2 जबरदस्त परफॉर्मेंसेस और अब वक्त है 2 और कंटेस्टेंट्स के नॉमिनेशन का। टेरेंस की टोली से मैं कहूंगी कि वो प्लीज स्टेज पर आएं और नॉमिनेशंस के पहले हम देखते हैं इनके कल के परफॉर्मेंसेस को। It's a history in the making for Dance India Dance. कि एक शुरुआत होगी बॉलीवुड सालसा। मास्टर टेरेंस, आप जल्दी से इनकी टेंशन जरा कम कर दीजिए और नॉमिनेशंस अनाउंस कर दीजिए। हमने दोनों परफॉर्मेंसेस को देखा, मैंने क्लोजली इसको वॉच किया है और कंटेस्टेंट्स मेरे एक लड़का और लड़की, थोड़े 19-20 का फर्क था उनमें। तो लड़कियों में से इट्स रुशाली। फ्रॉम द बॉयज मयूरेश ने बॉलीवुड सालसा किया और जय ने एक फ्री स्टाइल डांसिंग किया था अलीशा के साथ। और वो परफॉर्मेंसेस में जय आप थोड़े कम निकले मयूरेश से। और तुम दोनों को मैं यही कहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। टेरेंस की टोली से जो 2 नाम नॉमिनेट हुए हैं वो है जय कुमार नायर और वृशाली चौहान। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मयूरेश एंड अलीशा, आप पक्का है हमारे बेहतरीन 12 में। कॉन्ग्रेचुलेशंस अलीशा, अब कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं है कि टेंशन अभी भी नहीं है। 1 पॉइंट टेंशन खत्म हुआ है, 99 पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों भी हमारी टीम से है और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों वापस आएँ और हमारे सर हम चारों के साथ मिलके और भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। इसलिए बस ऊपर वाले के हाथ में। दोस्तों, और अब देखते हैं बॉलीवुड डांसिंग स्टाइल की जुबानी एक शापित बंदर की कहानी, जिसे लेकर आ रहे हैं टेरेंस की टोली से आमची मुंबई के जय कुमार नायर। मेरा नाम जय कुमार नायर है।
लास्ट टाइम मैं एक बार नॉमिनेट हो चुका हूँ, आप लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस देखा है, बहका बहका। अगर इस बार मैं नॉमिनेट होता हूँ तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से अंदर आ जाऊंगा ग्रुप में, बिकॉज इस बार अगेन मैं कुछ अलग करके दिखाने वाला हूँ। मैं खाली इतना बोल सकता हूँ कि आई एम द बेस्ट। चारों मुझसे कम्पीट करके दिखा दो, मैं मानता हूँ। ये कहानी है एक श्रापित वानर की जो कभी हमारी तरह मनुष्य था और वो ऐसी शक्ति की तलाश में है जिसे पाकर वो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाएगा। मैं बन गया हूँ इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मनुष्य। That was fantastic. चलते हैं मास्टर्स के पास। रेमो, कैसा लगा आपको? जय, यू फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका सीढ़ी से जो पहला फ्लिप, सुपर्ब। फर्स्ट डंडा लेके जो आपने जंप मारा, थैंक यू, माइंड ब्लोइंग। तीसरी बार जो आपने डंडा पकड़ के आपने जो पैर से बीट पकड़ा, यस सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थैंक यू सो मच। इतना एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था आपका, सिवाय 2-3 जगह डंडा फिसला, वो साइड में कर दो, उसको कोई जरूरत ही नहीं है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। सुपर सुपर। मास्टर गीता, आप बताइए कि आपको जय का परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत सारी चीज़ें नई थी, नायाब थी। आपने बहुत अच्छी तरह निभाया। उस स्टिक के साथ आपने जो लेग का क्लिक किया है, यस मैम, वेरी नाइस। लेकिन मैं जानती हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा झोल हो गया स्टिक का। फिर आप वहाँ तक गए और फिर आप स्लाइड करते करते जब वापस आए, यू मैनेज दैट वेरी वेल। थैंक यू सो और मच। एक झलक भी आपके शक्ल पे नहीं नजर आया कि हो गया प्रॉब्लम। आज जिसके हाथ में जो ये डंडा है ना, ये डंडे ने ही सारी कारस्तानी दिखाई है। नहीं, एक्चुअली जय ने कारस्तानी दिखाई है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं मास्टर टेरेंस के पास और उनसे पूछते हैं कि उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। जय, बिगनिंग वाज वेरी नाइस, जो रेमो से ने कहा ठीक था, लेकिन 2-3 जगह पे जो हमने ट्रिक्स किए थे वो फुल मेजर्स में नहीं, आपने नहीं किया है। इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मच बेटर। राइट, थोड़ी जगह पे आप स्लिप भी हुए थे, बट ओवरऑल आई एम ग्लैड यू डिड इट। तो अब चलते हैं अपने ग्रैंड मास्टर मुकुंदा के पास। मैं इतना ही कहूंगा कि हर बार आपने कोई नई चीज ट्राई करने की कोशिश की है, काबिल तारीफ। थैंक यू सर, थैंक यू, काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। At least you keep trying something very risky, especially वहां से वहां, उसके बाद taken a somersault and perfect landing. थैंक यू सो मच। मतलब 1 मिनट के लिए मैं भी डर गया कहीं उसके ऊपर नहीं लगे, गिरे एकदम परफेक्ट। What fitness you have, buddy. Thank you so My much. God.
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, फिलहाल टेरेंस की टोली से बॉलीवुड की यूनिक स्टाइल में यूनिक स्टेप्स के साथ आ रही हैं रिंगा 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 की धुन पर धूम मचाने वृशाली चौहान। शाम रोक लई रोक लई रोक लई। मैं बचपन से माधुरी दीक्षित की डाई हार्ट फैन रही हूँ। मैं एटलीस्ट उनके नाखून तक को भी मैं छू लूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। इस बार मैं थोड़ी अनफॉर्चुनेट रही हूँ कि रिहर्सल के एक दिन बाद ही मैं 3 दिन हॉस्पिटलाइज्ड हुई हूँ एंड मेरे रिहर्सल के 3 दिन चले गए हैं, तो इट्स गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट, बट कुछ भी हो जाए मुझे परफॉर्म करके रहना है। अगर मैं नॉमिनेट भी होती हूँ तो मैं अपना बेस्ट करूँगी, पूरी जी जान लगा के करूँगी, चाहे फिर मैं स्टेज पे गिर जाऊँ, बट आई विल गिव माई 100%. And my Ganpati Papa is there with me and he will support me. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए वृशाली चौहान के लिए। चलते हैं सीधा हमारे मास्टर्स की तरफ और पूछते हैं सीधा मास्टर गीता से। वृशाली, how's your leg? I don't know what happened to it. क्योंकि if it was hurting you, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह उस पैर पे जोर डाल के भी डांस किया। I am very proud of you for that. Thank you so much. आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब भी आपने उस पैर पर जोर डाला है, you've kind of flinched. But well done. पूछते हैं अब मास्टर रेमो से। वृशाली, इंडियन आपकी शैली है ये। आप इंडियन में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो वृशाली नहीं दिखी मुझे आज जो यूजुअली दिखती है। उसका प्रॉब्लम आपका लेग भी हो सकता है, आप अनवेल थी वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन को मैं आपकी जो अंदर से फोर्स आती है वो आपने पूरा डाला नहीं है इसमें। एंड पोल पे आप जब लटकी तो आपके पैर अनटाइडी दिखे, बट मैं देख सकता हूँ पट्टी बंधी हुई उसमें, तो इसलिए आपने नहीं किया होगा। बट इस पेन में भी अगर आपने ऐसा डांस किया है, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर, पहली बार मैंने लाइफ में आइटम नंबर किया है
और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, लाइक आई सेड कि माधुरी दीक्षित इज माई, आई आइडलाइज हर। और चोली के पीछे इज बीन अ नंबर जो मैं हमेशा से परफॉर्म करना चाहती थी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई मेड एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स एन आइटम नंबर फाइनली। ओके, मास्टर ट्रेंड्स काफी रुके हैं अपने कमेंट्स देने के लिए। सो रुशाली, मैं जानता था कि आपके क्लासिकल बैकग्राउंड की वजह से यू कांट मेक ऑल दोज, क्या बोलते हैं, सजेस्टिव जेस्चर्स, तो आपको इस शैली के बाहर जाना पड़ा। सो आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से किया। थैंक यू सर। वो जो ट्रिक था ऑन द बार, आई विश यू कुड हैव गॉन इन विद अ लिटिल बिट मोर फोर्स। हम लोग प्रैक्टिस किया था, वो फोर्स में जाके अगर होता था अच्छा होता था, बट देन आप संभल गई बिकॉज आई नो वो लेग की प्रॉब्लम है। बट ऑल इन ऑल यू डिड अ वेरी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस। थोड़ा हटके किया आपने, तो आई अप्रिशिएट इट। वेरी वेल डन गर्ल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। वृषाली के एक्सप्रेशंस के बारे में मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि वृषाली एक्सप्रेशंस में माहिर है। टेरेंस, डोंट वरी अबाउट हर, इट्स जस्ट दैट आज उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है और आपने इनफ बैजर कर दिया है। लास्ट परफॉर्मेंस में आई थिंक हर एक्सप्रेशन वाज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। ओके देन, मास्टर्स की तो राय हमने पूछ ली। अब चलते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर की तरफ। ग्रैंड मास्टर, वृषाली को बनना है माधुरी दीक्षित, तो क्या वो माधुरी दीक्षित के करीब आई या फिर नहीं? माधुरी दीक्षित जैसे आर्टिस्ट, डिवोटेड, अ डांसर, एन एक्ट्रेस हिंदुस्तान में बहुत कम आई हैं, बट शी इज वन ऑफ द बेस्ट। जो लगन और डिसिप्लिन शी हैड, इफ यू कैन गिव दैट, आई कैन चैलेंज यू, इवन यू कैन बिकम माधुरी दीक्षित। आई विल सर, आई विल। Because your expression, what you're saying is so good, fantastic, so expressive your face. And one thing, another very good thing about you, on stage, your personality shines. थैंक यू सर। जोरदार तालियां एक बार फिर टेरेंस की टोली के लिए। दोस्तों, सारे कंटेस्टेंट्स ने अपने अब तक के परफॉर्मेंसेस से एक दूसरे को टफ चैलेंज दिया है, लेकिन किसका चैलेंज सबसे दमदार है ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार वही बनेगा जो होगा सबसे बेमिसाल। तो जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस को देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर नजर टिकाए रखिए, क्योंकि हम वापस लौट कर आ रहे हैं एक छोटे से डांस ब्रेक के बाद। हेलो हिंदुस्तान एंड वेलकम बैक टू सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज, लक्स डांस इंडिया डांस। हमारे प्रोग्राम और कंटेस्टेंट्स के मसालेदार बातें जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.danceindiadance.sifi.com। डांस की कसौटी पर 4 कंटेस्टेंट को तो हमारे ग्रैंड मास्टर बचा लेंगे, लेकिन 2 को बचाना नामुमकिन होगा। अगर वो 2 कंटेस्टेंट्स गीता की गैंग से हुए तो आज ये टीम कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। सिद्धेश, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, और आप क्या इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? मेरे साथ एक माँ, जो हमारी गीता माँ है, और मेरी माँ जी आई, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, दोनों का आशीर्वाद है दोनों तरफ से। तो एक बार मैं मेरे माँ के पास जाना चाहता हूँ और उसके पाँव छूना चाहता हूँ, पैर पड़ना चाहता हूँ, उसका आशीर्वाद जाना चाहता हूँ। तो क्या मैं जा सकता हूँ? जरूर जी। जहाँ मैं, जहाँ तू, और जहाँ बस तेरे मेरे जज्बात हैं, होती जहाँ सुबह तेरी पलकों की किरणों में। मास्टर ऑफ डांस गीता माते को बचाने के लिए सिद्धेश पाई और नौनी सचदेवा को आज हर हाल में डांस की कसौटी पर खुद को साबित करना पड़ेगा। लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेस के पहले देखते हैं एक झलक इनकी जबरदस्त तैयारी की। हम सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं और पूरी जिम्मेदारी हमारे पर है। लास्ट टाइम भी हम नॉमिनेट हुए थे हम दोनों, इस बार भी वही होने वाला है, तो हमको डर नहीं है। अब जितना बार बोलो उतना बार हम डांस की कसौटी में आने को तैयार है। हम गीता माँ से वादा भी करते हैं कि आपका जो नाम है वो नीचे नहीं आने देंगे, आपकी जो शान है वो बरकरार रखेंगे। जैसे कि हमेशा से गीता माँ बोलती है हमको कि डांस फॉर योर लाइफ, हमको बस फाड़ना है,
स्टेज मतलब हिला के रख देना है, आगे जो होगा देखा जाएगा. इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन. It's party time! आज क्या है कल क्या है दिन तो है वही, सुबह क्या है शाम क्या है फर्क नहीं कोई. भूल जाएंगे गुस्सा आए तो थोड़ा रोक ले सनम. अरे गेट अप एंड डांस, यही तेरा चांस, तेरे ही हाथों में सब कुछ है रे. डबली बजा, पहला कौन पहला कौन, पहला 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 पहला. पट्टी रैप Somebody stop me! देसी दारू सुकी मच्छी टुकड़ा बीड़ी खेंगड़ा झोंपड़ी कचरा पेटी बाजू में चाय ठेला रिक्शा पतंग धार वाला मांझा गिल्ली डंडा गोली गुच्ची फुद्दू गाना गाले आजा. तुम हो ज्ञानी, तुम हो ज्ञानी, ए मिर्जापुर के तुम हो ज्ञानी. हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, कन्नू चाचा मुन्नी मौसी गोरी गजानंद धर्मेंद्र जितेंद्र अमिताभ आमिर खान. दिन बिन रात वात ऑल शोज हाउसफुल. पार्टी रैप 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 पार्टी रैप. वाह वाह! सच में क्या बात है, यू वर फैंटास्टिक. अब चले मास्टर्स के पास. टेरेंस, आपका क्या कहना है? आई जस्ट से कि ये जो जिम कैरी का जो मास्क, द मास्क पिक्चर के जो किरदार आपने निभाया, बहुत ही अच्छी तरह से बॉलीवुड को आपने मिक्स कर दिया और कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी तरह से की आपने. वेल डन सिद्धेश, वेरी वेरी गुड. एंड इन जिम कैरीज वर्ड्स, इट्स स्मोकी. You did a good job. रेमो, जब आपका मैंने ये रूप देखा था, मैंने कहा था कि ये आज कुछ रियली आउटस्टैंडिंग करेगा, जो मुझे दिखा नहीं. ओके. मुझे इसमें काफ़ी कुछ यूजुअल स्टेप्स दिखे, जितने काफ़ी हमने देख चुके हैं और सब कुछ कर चुके हैं. और इट वाज नॉट लाइक कि आज आपका डू और डाई सिचुएशन जो डांस आप करते आए अब तक, वो वाला नहीं दिखा मेरे को. सिद्धेश, आप मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा आज ऊपर कर लिया आपने, क्योंकि और एक थैंक यू. तो ये इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस जो आपके चेहरे पे आते हैं, वो जिम कैरी की इंस्पिरेशन है. जी बिल्कुल. यू आर वेरी गुड. चले अपने ग्रैंड मास्टर के पास चलते हैं. मिथुन दा, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? वेल, मार्क्स की बात बाद में, बट जो थोड़ा बहुत जो लगा है कि अ वेरी 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 एंटरटेनिंग.
thoroughly enjoyed. Mother, what a fantastic, entertaining piece of dancing. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच. यू कैन टेक योर सीट. थैंक यू. दोस्तों, सारी परफॉर्मेंसेस में नजर आया डांस की कसौटी पर खुद को साबित करने की जिद. लेकिन जिसकी जिद में होगा दम, आज बदलेगी उसकी दुनिया. दैनिक भास्कर भी यही कहता है, जिद करो दुनिया बदलो. और अब खुद को साबित करने आएंगी गीता की गैंग से नौनी सचदेवा. डांस की कसौटी में जाना है तो जाना है, वापस आना है तो वापस आना है. आई एम रेडी वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए. अब सीरियसली टाइम आ गया है कि करो या मरो. मुझे करके दिखाना है, मुझे प्रूफ करना है अपने आप को, और वो मैं करूँगी. नोनी सचदेवा जो है, जो लोगों को लगता है कि ओवरवेट है, अगर लोगों को ये लगता है कि वो डांस नहीं कर पाएगी, कोशिश 100% होने वाली है. अब 99.9 का सवाल नहीं है, अब 100% का सवाल है, और वो देगी. नजरों में प्यास, दिल में तलाश, होठों में बंधु नर में, चुनरी में दाग, सीने में आग, सांसों में कहा दो गर्मी. नजरों में प्यास, दिल में तलाश, होठों में बंधु नर में, चुनरी में दाग, सीने में आग, सांसों में कैद गर्मी. छूने से जल जाओगे, समझो ना फुलवा फुलझड़ी. बचने की कोशिश तो सभी ने की, लेकिन आखिर आपने सब पर बिजली ढाई दी. लेकिन क्या हो गया, मतलब आप ठीक तो है? मतलब लास्ट वीक आप महाराष्ट्र लुक में आई और आज तो एकदम फटाका लुक. दिन ब दिन आप इतनी खूबसूरत दिखने शुरू हो गई है कि क्या बताऊं. मैं पहले से खूबसूरत थी. रेमो, कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? 440 का वॉल्ट था. वही कहने वाला था, 440 का वॉल्ट. वेरी नाइस नोनी. थैंक यू सर. ओनली थिंग इज 2-3 जगह मुझे जहाँ पे आपने कंप्लीट नहीं किया स्टेप्स, वो पैर वाला स्टेप्स, एंड व्हेन यू गो बाबूजी करके जो सर्कल मार रहे थे, यू डोंट कंप्लीट द स्टेप प्रॉपर्ली. बट ओवरऑल
ब्यूटीफुल, फुल ऑन झटकेदार परफॉर्मेंस। वेरी गुड। ओके, अब चलते हैं मास्टर टेरेंस के तरफ। बताइए आपको नॉनी का परफॉर्मेंस कैसे लगा? नॉनी, आप मेरी फेवरेट हो, पता है। Thank you. ऑडिशन से आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। टू थिंग्स, ओके, वन थिंग मेरा सर ने मेंशन किया है, क्लैरिटी इन द मूवमेंट्स, क्योंकि गीता यहाँ पर बैठी है, इफ यू सी हर व्हेन शी इवन जस्ट मूव्स हर रिस्ट, उसका जो नजाकत है व्हेन शी मूव्स इट, आप उसको फॉलो करो, बिकॉज शी इज फैंटास्टिक। उसकी कलाइयाँ जो मूव होती है, इट मूव्स वेरी ब्यूटिफुली, और ये स्टेप्स में काफी हद तक, यू नो, देयर वर मूवमेंट्स वेयर यू कुड हैव डन दिस वेरी नाइसली, यू नो, इंस्टेड ऑफ डूइंग विगरसली। सेकंड इज आपका जो फुटवर्क है, आप बहुत हैवी हो in landings, you know, not in stunts, just landing, how you use your weight, तो उसका फुटवर्क आप बहुत हैवी हो जाते हो। But all I could see today was confidence, performance and energy, so thank you so much. Lively. गीता, आपकी इस 440 वोल्ट ने कमाल दिखाया कि नहीं आपके लिए? I am so proud of you today. Thank you very very much. मुझे बहुत डर था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जिनकी मुझे डर थी वो कहीं उभर के आ जाएंगी. But I can't tell you how grateful I am to you और सिद्धेश भी, कि आप दोनों ने आज मुझे बहुत ही प्राउड महसूस, गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि you are with me. ओके देन, तो चलते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर के तरफ। मिथुंदा, कैसी लगी है बिजली? नहीं, मैं आपके लिए कहूंगा कि आप यू नो पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हो। थैंक यू सर। कभी भी मैं या किसी ने भी आपके वजन के बारे में कुछ कह दिया तब रोने लग जाती हो? नहीं। क्या? I've lost 9 kgs. Yeah, exactly. I wanted to say that. रहेगी आपके परफॉर्मेंस की बात। अगेन कहूंगा कि इट वाज एंटरटेनिंग और एनर्जी लेवल टॉप क्लास। थैंक यू। थैंक यू। डांस की कसौटी पर खुद को साबित करने के लिए आज हर किसी ने दिखाया अपना एक अलग रूप। कौन रहेगा कंपटीशन में और कौन होगा दूर, इसका फैसला करेंगे हमारे ग्रैंड मास्टर मिथुंदा। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं मास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुजुकी क्रेजी मूव ऑफ द डे का विनर का नाम अनाउंस करे, जिसे मिलेगी एक ब्रांड न्यू बाइक सुजुकी GS 150R। So मास्टर्स चॉइस सुजुकी क्रेजी मूव ऑफ द डे का खिताब मिलता है जय कुमार नायर को, यानी जिसे चलाकर आप कहेंगे सुजुकी ड्राइव मी क्रेजी। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सुजुकी क्रेजी कौन सा मूव के लिए, लेकिन आपने जो डंडे के साथ जो क्रेजी मूव्स किए उसके लिए यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि ये सुजुकी क्रेजी मूव ऑफ द डे का खिताब था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज एलिमिनेट नहीं हो सकते। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऐसा ना हो। तो अब हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, सारी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं। डांस की कसौटी पर कसे गए वो कौन 4 हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर बचा लेंगे आज? जाने के लिए मैं सभी 6 कंटेस्टेंट को मंच पे बुलाना चाहूंगा। वेलकम बैक टू सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज, लक्स डांस इंडिया डांस। और अब जिंदगी की एक नई जंग को देखने के लिए मिलिए लाली से, जो भूख और गरीबी के बावजूद सपने देखने की हिम्मत करती है। हमारे नए शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो 16 मार्च से सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ आपके चहेते चैनल ZTV पर। दोस्तों, फैसले की घड़ी आ गई है। मैं ग्रैंड मास्टर मिथुंदा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना जजमेंट हमें दे दे। ये जो डांस इंडिया डांस, लक्स डांस इंडिया डांस का मंच है, एक वनडे क्रिकेट मैच की तरह है। आपने कितनी सेंचुरी मारी है,
क्या क्या आपने स्कोर किए हैं कोई मायने नहीं रखता। आज आपने कितना अच्छा किया है वही आपका फैसला है। और आज आप सभी ने मेरी नजर में सेंचुरी मार दी, लेकिन मैन ऑफ द मैच अगर चुनना है तो क्या करूंगा मैं कि जिसने ज्यादा सिक्सर मारी, बाउंड्रीज मारे या कम समय में सेंचुरी की, या तो कोई प्रेशर में आकर रिस्क लेकर अपने टीम को बचाए और सेंचुरी भी की। That will be the judgment. Thank you very much. इतने दिनों में मैं इतना टेंस कभी नहीं हुआ था। Well, that's the name of the game. Please. सबसे पहले लड़के, आप तीनों में से एक डेफिनेटली बेहतरीन 12 में शामिल होगा। वो कौन है? सिद्धेश भाई। Congratulations गीता। सिद्धेश, आप अपनी सीट पर जा सकते हैं। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं लड़कियों की तरफ। नौनी, खुशबू एंड वृशाली, आप तीनों में से कोई एक डेफिनेटली बेहतरीन 12 में शामिल होने वाला है, और वो एक है वृशाली चौहान। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप हैं बेहतरीन 12 में। आगे बढ़ते हैं। नौनी और खुशबू, सुनहरी तकदीर की टोपी पाने का सपना आज जिसका पूरा नहीं होगा वो है नौनी सचदेवा। कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशबू, आप है बेहतरीन 12 में, सो आप बैठ सकते हैं। नौनी, कुछ कहोगी? बिल्कुल, गीता माँ के बारे में, मतलब एक हर बार का एक 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 करके सब निकलते गए, फाइनली एक बैठा है वहां पे, और नोनी चिल, इट्स ओके। वो उनका कॉन्फिडेंस जो हमारे ऊपर होता है। I will always trust you with whatever you do. I love you. I will always have my confidence in you. We were not supposed to cry today, right? Okay, please. I love you. I'm sorry. I'm sorry, मैं नहीं पहुंच पाई वहां तक। नौनी, आप हम सब की बहुत चहेती हैं। I'm really very sorry, आज आपको ये मंच छोड़कर जाना पड़ेगा। बढ़ते हैं लड़कों की तरफ। हमारे साथ हैं प्रिंस और जय। सुनहरी तकदीर की टोपी पाने का जिसका सपना इस साल
पूरा नहीं हो पाएगा वो है प्रिंस। वेरी सॉरी प्रिंस। Congratulations, Jay Kumar. जय, आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। Congratulations. क्या ये इतने हफ्तों की मेहनत यहाँ पर आके खत्म हो रही है? सॉरी सर। सॉरी क्यों बोल रहा प्रिंस? तू जीता है मेरे लिए। प्रिंस, आप हमेशा हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लॉकिंग एंड प्रॉपिंग के प्रिंस हैं और रहेंगे। A huge round of applause for Prince. खामोश है कुछ कहती, ये आखिरी अलविदा ना हो। चाहते आँखों से बहती रही, ये आखिरी अलविदा ना हो। इस दर्द को दिल में रहने दो, जो खौफ है आँखों से कहने दो। दुख की नदी चुपचाप बहने दो। मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसा लॉकिंग पॉपिंग कोई करता है जैसा प्रिंस करता है। थैंक यू, थैंक यू। ये आखिरी अलविदा ना ये कलर वाली टोपी, यस, दो बेटी। फिर कहूँगा कि ये परफॉर्मेंस प्रिंस ने जो दिया है मेरे लिए, आई थिंक अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रिंस के टक्कर में डांस कर सकता है यहाँ पे। प्रिंस मेरे लिए ऑलवेज मेरे ग्रुप का बेस्ट था और ऑलवेज मेरे ग्रुप का बेस्ट रहेगा। डांस के सबसे बड़े मंच पर अगले हफ्ते वाइल्ड कार्ड के जरिए सेलेक्ट हुए नए पुराने कंटेस्टेंट्स करेंगे चांस पे डांस। फैसला होगा आपके हाथ। आप चुनेंगे उनमें से 3 कंटेस्टेंट्स को जो शामिल होंगे बेहतरीन 12 में। अगले हफ्ते फिर मचेगी डांस की धूम और आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए इंडिया कीप डांसिंग। गाता रहता था सावन